नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी का यहाँ पे तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जी जैसा कि आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम लोग अपनी इस वीडियो में खास धमाका खास स्ट्रेटेजी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टर्म वन में अगर क्लास 10 के किसी बच्चे से पूछा जाए कि उसका कौन सा पेपर सबसे ज्यादा खराब हुआ था, तो दोस्तों यारो उसका एक ही जवाब आएगा और दोस्तों वो था साइंस। दोस्तों कैसा हो अगर इस बार टर्म 2 के साइंस के पेपर में बच्चे 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सके। और हां दोस्तों, सीबीएसई ने अब तक अपने सैंपल पेपर में जितनी भी बातें बताई है उन सभी बातों का निचोड़ मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ना सिर्फ निचोड़ बल्कि आप लोगों को खास तरीके की स्ट्रेटेजी भी मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कि साइंस में आखिर कोई सा भी सेक्शन हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर एनवायरमेंट, आखिर हमें कौन से सेक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों अब आखिर देर किस बात की, फटाफट से इस वीडियो के साथ में जुड़ जाइए। और हाँ यारो, अगर अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले लाइक का बटन जरूर से दबाइएगा। दोस्तों आज जो स्ट्रेटेजी होगी वो बेस्ड होगी अपने पास चैप्टर वाइज और इसी के साथ साथ सेक्शन वाइज। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं कि आखिर किस तरीके से 40 आउट ऑफ 40 वाले क्राइटेरिया को सेट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप जैसा यहां देख पा रहे हैं कि भैया अपने पास है अपनी साइंस के 4 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसी के साथ अपने पास एनवायरनमेंट। लेकिन हाँ दोस्तों, यहां पर हमें एक भी सेक्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। टर्म 1 में कई जगह जो है बच्चों ने वो जो है अपने पास सेक्शन स्पेसिफिक या चैप्टर स्पेसिफिक उन जो है बच्चों ने जिन्होंने भी ज्यादा ध्यान दिया था वो बच्चे अपने पेपर में धोखा खा गए थे। तो चलिए दोस्तों अब आखिर अपने पास यहाँ पे सेक्शन वाइज स्टडी क्या है। तो दोस्तों फिजिक्स में आ रहे हैं अपने पास 2 चैप्टर्स। और हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आगे चल के ना सिर्फ मैं आपको चैप्टर का नेम बल्कि उसका नंबर और उसे किस तरीके से पढ़ना है मैं एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा। दोस्तों फिजिक्स अपने पास यहां पर आ रहे हैं 2 चैप्टर और टोटल मिलाकर के हैं जी ये भैया अपने पास 12 मार्क्स के। अगर बात करता हूं केमिस्ट्री की तो जी यहां पर है 2 चैप्टर्स और दोनों चैप्टर टोटल मिलाकर के हुए 10 मार्क्स। और अगर बायोलॉजी है तो भैया बायोलॉजी के 2 चैप्टर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये चीज इंक्लूड कर रही है दोस्तों 13 मार्क्स यानी कि 13 नंबर। यानी कि अगर मोटा मोटा अगर आप लोगों के चारों सेक्शन में से देखा जाए तो यारो जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो यहां निकल करके आ रहा है भैया बायो वाले अपने सेक्शन का। सही है दोस्तों। और देखो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत बार जो है टू द पॉइंट अपने से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि है पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड। तो दोस्तों अगर आप लोग अपने बायो की तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं तो जी मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एक एक टॉपिक को वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को दोबारा पढ़ लेने की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। अब जो दोस्तों अपने पास 4th सेक्शन है वो है एनवायरनमेंट, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है। लेकिन दोस्तों इसी एक चैप्टर का जो वेटेज दोस्तों कितना हुआ, पूरे 5 नंबर का। तो आखिर अब अपनी स्ट्रेटेजी यहां पर क्या होने वाली है। अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल होगी कि जितने भी अपने पास जो चैप्टर है जो कि थ्योरेटिकल बेसिस है, तो दोस्तों आप लोगों को किसी भी एक चैप्टर को 4 अलग बुक से पढ़ने की यहां कोई जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, कई बार बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं कि एक ही चैप्टर को 4 अलग अलग सोर्सेस से वो वहां पढ़ना चालू कर देते हैं। तो सर करना क्या है कि दोस्तों जितने भी अपने पास जो थ्योरेटिकल अपने पास जो यहां पे चैप्टर्स है, जैसे कि अपने बायो के ये 2 चैप्टर हुए, अपने पास एनवायरनमेंट का 1 चैप्टर हुआ, इनको क्या करना है बजाय 4 बुक से पढ़ने की आपको एक ही बुक से पढ़ना है। लेकिन उस एक बुक से दोस्तों कम से कम 4 से 5 बार चैप्टर का बहुत अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो चाहे क्वेश्चन कितना भी वहां थ्योरी में घुमा ले दोस्तों, आप लोग वहां पर नहीं घूमने वाले। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अपने खास, जी हां मेरे खास
फिजिक्स वाले सेक्शन की। तो दोस्तों यहां पर है 2 चैप्टर्स जो कि इंक्लूड करते हैं दोस्तों 12 नंबर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि जो फिजिक्स है अपने पास एक तरीके का एप्लीकेशन बेस्ड क्या है सब्जेक्ट है। तो इसमें आप लोगों को बेसिकली क्या करना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों बिना न्यूमेरिकल के आप लोगों को उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। कुछ टॉपिक से न्यूमेरिकल बनते हैं, कुछ टॉपिक से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज वाला टॉपिक है, तो दोस्तों चार्ज टॉपिक पढ़ लेने के तुरंत बाद आप लोगों को उस एक ही टॉपिक से एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। अब कई सारे दोस्तों का यह भी सवाल आएगा कि सर आखिर इतने सारे क्वेश्चंस आखिर वो हमें मिलेंगे कहां से? तो यारो अब आखिर देर किस बात की है? सिंकोरी एजुकेशन का ये जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड जो क्लासेस और अपने टीचर्स का पर्सनल असिस्टेंस सब कुछ आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करवा रहा है। दोस्तों उसके लिए क्या करना है, सिंकोरी के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के जुड़ जाना है। और हाँ यारो इसका लिंक आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं यहां पर मूव ऑन करता हूं अपने पास आगे के बारे में। दोस्तों देखो अभी यहां पर एक सेक्शन बच रहा है जिसका नाम क्या है भैया, केमिस्ट्री। दोस्तों केमिस्ट्री में कई बार जो चीजें हैं बच्चा जो है थोड़ा सा धोखे में ही रह जाता है, उसे लगता है कि यार उसने सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी कंपैरेटिवली इजी होती है। तो मेरा आप सभी को यही सजेशन है कि जहां भी कहीं आपको जो है रिएक्शन मिलती है, नेम रिएक्शन जैसा कुछ मिलता है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जिस भी बुक या नोटबुक से आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छा होगा कि अगर आप केमिस्ट्री की जो शॉर्ट नोट्स हैं उसी पेज के ऊपर या उसी कॉपी में जो है उसी पेज के ऊपर बना लीजिए जिस कॉपी से आप अपनी स्टडी को प्रीफर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं ले चलता हूं आप लोगों को सीधे कहा कि आखिर कौन से सेक्शन से कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर का नंबर क्या है, और उसी के साथ साथ क्या उस चैप्टर का वेटेज यहां पर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों फिजिक्स से आ रहे अपने पास 2 चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मजे वाली बात दोस्तों दोनों ही चैप्टर का यहां पर वेटेज क्या है, इक्वल है। अब अगर बात करता हूं केमिस्ट्री जो है कार्बन और पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 4 और 5, और हां यहां पर भी जो है फिजिक्स की ही तरह यहां पर दोनों के दोनों चैप्टर का वेटेज भी क्या है, इक्वल ही है। यानी कि यहां पर 2 चैप्टर हुए या फिर यहां पर 2 चैप्टर, आप किसी भी चैप्टर को जो है वहां पर कम या ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप लोगों को दोनों ही चैप्टर्स को इक्वल टाइम, इक्वल जो अपना इंपॉर्टेंस आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर बात करूं बायोलॉजी की, तो दोस्तों बायोलॉजी में यहां पर सीबीएसई ने यहां पे बवाल कर दिया है, क्योंकि एक जो चैप्टर नंबर 8 है जो कि रिप्रोडक्शन है, ये है केवल 4 नंबर का, लेकिन जो अपना चैप्टर नंबर 9 है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि इंक्लूड करता है, कंसिस्ट करता है दोस्तों 9 नंबर 9 मार्क्स को। दोस्तों अब ये बात मान के चलिए जो चैप्टर नंबर 9 है वो आप लोगों को जितनी भी बार, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कम से कम मैं उसको 4 बार मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा, मैं बोलता हूं दोस्त तुम उसे 5 या 6 बार पढ़ो। और हाँ यार पढ़ने में सबसे ज्यादा जो टाइम है उस चैप्टर को 1 टाइम या 2 टाइम पढ़ने में ही लगता है, उसके बाद तो चीजें अपने आप एकदम फ्लो में चलती रहती है। बाकी टाइम रिविजन्स में आप लोगों को कोई इश्यू नहीं आने वाला है। अब अगर बात करें यहां पर एनवायरमेंट, जिसके तो क्या ही कहने, एक चैप्टर और जी जो है 5 नंबर अपने पास किसके हुए, मुफ्त के हुए। तो इस चैप्टर को क्या पढ़ना है, अब मेरा आप लोगों को यही जो है सजेशन है कि जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें सिर्फ थ्योरी वगैरह ही है, तो ऐसे के लिए बेटा एनसीईआरटी को ही प्रेफर करो, क्योंकि उससे बेस्ट जो लैंग्वेज है इस चैप्टर की आप लोगों को दुनिया के किसी भी नोट्स में नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों ये था आज का अपना साइंस का खास मास्टर प्लान, और मेरा आप सभी को यही कहना है कि अगर आप लोग मेरे इस प्लान को वर्ड बाय वर्ड, मार्क बाय मार्क अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो नो डाउट आप लोग स्कोर कर सकते हैं 40 आउट ऑफ 40। दोस्तों ये था आज का खास अपने पास वीडियो। आगे भी अपनी ऐसे मुलाकात होती रहेगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है और अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है। बाय बाय।